तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मआज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने देर आयत दुरुस्त आयत आज ये आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की है। पूरा महीना हो गया, बेगुनाह लोग घरों से उठाए हुए हैं, दरवाज़े तोड़ के, खिड़कियाँ तोड़ के, मस्जिदों में जूतों समेत पुलिस ने घुस के, रात की तारीकी में वो लोग भी उठाए हुए हैं जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, जो किसी मुज़ाहरे में नहीं गए, और जो गए भी हैं वो नामूस रिसालत के लिए अगर कोई मुज़ाहरे में गया है तो क्या इस मुल्क में नामूस रिसालत के लिए निकलना जुर्म है? 126 दिन वाले धरने वालों तो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, और जो नामूस रिसालत के लिए निकले, जिन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, जिन्होंने कोई तशद्दुद नहीं किया, जिन्होंने कोई लाक़ानूनियत का रास्ता नहीं अपनाया, उनको भी पकड़ा है, और जो बेचारे गए भी नहीं उनको भी पकड़ा हुआ है। तकरीबन सवा महीने पूरा रमज़ान मुबारक और ईद उनकी जेलों में गुजरी है। उनके घर वालों को कोई पता नहीं है वो कहाँ हैं। अब पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ कोई पर्चे FIR नहीं काटी। अब आके जब उनके वो रसा पीछे पहुँचे हैं उनके घर वाले, अब FIR काट रही हैं। मैं पूछता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतें कहाँ हैं? इंसानी हकूक़ वाले कहाँ हैं? यहाँ को कुत्ता पकड़ा जाए किसी का बड़े का तो उसके लिए अदालतें सू मोटो नोटिस लेती हैं। यहाँ पाकिस्तान के वो तबका जो मुहिब वतन है, जिसने हमेशा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दी, और उसकी बहुत बड़ी उसका ज़िंदा सबूत हमारे पास डॉक्टर सरफराज नईमी साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में उनके मज़ार के पास हम बैठे हुए हैं। जिस तबके ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दी हैं, उस तबके को अब दहशतगर्द बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्द हैं जो घरों में बेचारे आराम से सोए हुए थे, जो 2-3 दिन अगर तरावियाँ पढ़ा के फ़ारग हुए थे, और फिर इंतज़ामिया ऐसे बेबसी का इज़हार कर रही है, और सरकारी सियासी पार्टी बेबसी का इज़हार कर रही है। तो इनको किसके आर्डर से पकड़ा है? अभी इंतज़ामिया को भी नहीं पता, पुलिस को भी नहीं पता, इदारों को भी नहीं पता, सियासी हुकूमत को भी नहीं पता कि इनको पकड़ा किस लिए है। तो यहाँ को इंडिया की हुकूमत है, इसराइल की हुकूमत है, पाकिस्तान में हुक्मरान कौन? हमें तो महीना हो गया ये समझ नहीं आ रही। आज तंग आमद बजंग आमद, हमने हर दरवाज़ा खटखटाया है, हर अफसर से कहा है, सियासी लीडरों से भी कहा है जो इस वक्त ज़िम्मेदारान हैं, लेकिन वो बेबसी का इज़हार कर रहे हैं। अब आज फैसला ये किया उन्होंने, इंशाअल्लाह APC में फ़ैसला करें कि 25 मई को जो APC बुलाई है उसमें फ़ैसला ये करेंगे कि हुकूमत सारे जितने उलमाए अहले सुन्नत और कारकुन हैं इन सब को गिरफ़्तार कर ले। हम तैयार हो गए कि जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और जेल भरो तहरीक भी ये सिर्फ लाहौर में नहीं, पूरे मुल्क में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि लोग बेचारे किस तरह बेकरार बैठे हुए, सिर्फ इस आवाज़ पे लब्बैक कहने के लिए कि कोई हमारा लीडर हमें आके आवाज़ दे के हम बाहर निकलें। सिर्फ इंतज़ार हो रहा था क़यादत का, और क़यादत कोशिश कर रही थी कि किसी तरह मामलात हुकूमत से फ़हम व तफ़हीम से हल हो जाएँ। लेकिन बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंतज़ामिया ने जिस तरह हमारे साथ धोखाबाजी की है, इंतज़ामिया ने चक्करबाजी की है, और सियासी हुकूमत ने जिस बेबसी का इज़हार किया है, इससे तो बेहतर था खान साहब आपकी हुकूमत इस्तीफ़े दे देती, घर चली जाती। इस बेइज्जती से बेहतर था जो आपके वज़रा, आपके MPA, आपके MNA, आपके ओहदेदारान कह रहे हैं कि हमारा तो हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं गिरफ़्तार किसने किया, हमें पता ही नहीं गिरफ़्तार क्यों किया है। तो आप क्या कर रहे हैं बैठे यहाँ? हुकूमत अगर किसी और की है तो हमें खुल के बताएं कि भाई हमारी हुकूमत है नहीं, आपको और आवाम को लड़ाने की साजिश हो रही है। हम नहीं चाहते थे, बड़ी देर सब्र करने की कोशिश की कि इस वक्त बहुत बड़े बड़े मसले आलम इस्लाम को दरपेश हैं, ख़ुसूसन फ़लस्तीन का मसला, जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने भी आपके सामने गुफ्तगू फरमाई। हम किसी और मसले की तरफ आवाम को चाहते नहीं थे कि इनकी तवज्जो कहीं और जाए। आपके नाअहल वज़रा और मशीरों ने कोशिश की कि इस कौम को चांद के मसले में उलझा दें, कभी किसी मसले में उलझा दें। जिस महल्ले से आपने एक खतीब, इमाम, मुअज्जिन, मस्जिद का खादिम भी उठाया हुआ है, वो सारा महल्ला किस तरह सुकून के साथ रह सकता है? वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें को आवाज़ दें। और आज हम आपको वार्निंग दे रहे हैं 4 दिन की, हुकूमत को 4 दिन की वार्निंग दे रहे हैं कि 4 दिन बाद हमारी APC है, उसमें इंशाअल्लाह फ़ैसला करेंगे कि पूरे मुल्क में निकलेंगे और अपने साथियों को रिहा करवाएंगे, या हम सब खुद भी इंशाअल्लाह जेलों में जाएंगे। जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे ताकि आपका ये हमें जेलों में बंद करने वाला शौक़ पूरा हो जाए।
پہلے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی تھیں، پھر دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دیں، اب تمہاری اس غنڈہ گردی کے خلاف، تمہارے اس ظلم و ستم کے خلاف بھی اہل سنت انشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں۔ اس جمعے یوم فلسطین منانے کا چونکہ اعلان ہو گیا، میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آنے والا جمعہ اگر اس تک اور اے پی سی کے فیصلے کے بعد بھی ہمارے گرفتار کارکنوں کی رہائی نہ ہوئی تو آنے والا جمعہ پورے ملک میں انشاءاللہ یوم احتجاج پولیس کے خلاف اور انتظامیہ کے خلاف کریں گے، جنہوں نے ہمارے لوگوں کو ناحق گرفتار کیا ہے، تھانوں میں رکھا ہوا ہے، اور شناخت کے نام پہ مہینہ مہینہ ہو گیا، شناخت ہی نہیں ہو رہی۔ یعنی کسی کے خلاف آپ ایف آئی آر کاٹیں، دوسرے دن اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ یہاں اس دھوکے کے ساتھ لوگوں کو رکھا گیا ہے کہ کوئی ضمانت نہ کسی کی ہو سکے۔ آج امید کرتا ہوں کہ یہ بہت سارے حضرات جو بیٹھے ہوئے ان کی آواز آپ کو سنائی دے گی، اللہ کرے آپ ان کی آواز سن لیں اور امن و امان کے ساتھ یہ مسائل ان کے ساتھ گفت و شنید سے بیٹھ کے حل کر لیں، ان مظلوموں کو رہا کر دیں جن کو ناحق پکڑا ہوا ہے۔